बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री पंचम पातशाही जी महाराज डायग्नोस्टिक सेंटर के बाद अब आगे का कार्यक्रम निर्माण कार्य है। निर्माण कार्य संतों सत्पुरुषों को अपनी संस्कारी रूहों को उन्नति पथ पर अग्रसर करने की अभिलाषा होती है। अतः वे सेवा द्वारा उन्हें इस निधि से मालामाल करते हैं। निष्काम कर्म योग द्वारा जीवन में नया रंग भरते हैं। जीवन को वास्तविक सच्ची खुशियों एवं आनंद से भरपूर करने के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान करते हैं। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी भी गुरुमुख प्रेमियों को ऐसे ही सौभाग्यशाली सेवा के सुअवसर प्रदान कर श्री आनंदपुर के निर्माण कार्य को उत्तरोत्तर उन्नति देने में संलग्न है। यही कारण है कि श्री आनंदपुर के अणु अणु में निष्काम सेवा और प्रभु की प्रसन्नता का रंग भरने लगा। हर ओर एक निराली मस्ती की लहर लहराने लगी। प्रेमी जन आत्म विभोर हो जीवन को वास्तविक आनंद से, मानसिक शांति तथा परम सुख से वैभवशाली बनाने लगे। आपने सर्वप्रथम उपासना के पवित्र स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री आनंदसर, श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल की ओर विशेष ध्यान दिया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में जहाँ श्री परमहंस विभूतियों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, उस सिंहासन को अनुपम रूप प्रदान किया गया। इसके साथ साथ बाहरी स्थान को पक्का करवाकर इसे संगमरमर से निर्मित करवाकर इसकी शोभा को बढ़ा दिया। श्री आनंद शांति भवन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। इसे भी संगमरमर की शिलाओं से निर्मित करवाया तथा भव्य प्रारूप दिया। श्री आनंद शांति धाम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की समाधि पर 16 जुलाई 1970 वीरवार के दिन दिव्य प्रतिमा स्थापित की तथा भवन निर्माण की नींव प्रथम वार्षिक भंडारा के दिन रखी। परम पूजनीय यह स्थल संगमरमर की शिलाओं से निर्मित होकर अद्वितीय एवं भव्य रूप में तैयार हुआ। महातीर्थ श्री आनंदसर का उद्घाटन भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने किया। उस कार्य को श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने नवीनता के रंग में भरकर इसकी शोभा को अद्वितीय बना दिया। सर्व कला सिरमौर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने श्री आनंदसर के पुल की चौड़ाई को बढ़ाकर उस पर एक अति दिव्य, अति भव्य एवं विशाल मुख्य द्वार का निर्माण करवाया। यह विशेष रूप से महातीर्थ की शोभा का श्रेय लिए हुए है। उपासना के पवित्र स्थानों तक पहुँचने के लिए यही प्रवेश द्वार है। 1 नवंबर 1988 प्रातःकाल श्री आनंदसर की पुष्प बताशों से अर्चना करते हुए महाप्रभु जी ने इसका शुभ उद्घाटन धूमधाम से किया। प्रवेश द्वार का समस्त संगत ने अलौकिक दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त किया। महाप्रभु जी ने इस मुख्य द्वार के
शीर्ष पर श्री मौज से यह दोहा लिखवाया। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्री प्रवचन हुए, यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करके परमहंसों की महान विभूतियों का दर्शन करके जीव सहज में ही भक्ति की संपदा से माला माल होकर जीवन को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। श्री आनंदसर के तट पर भक्तों की ओर बना हुआ श्री शांति भवन तथा बाइयों व भक्तानियों की ओर का शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल, ये दोनों कच्चे तथा छोटे थे। आपने दोनों ओर के शांति भवन का नवनिर्माण करवाया और भव्य रूप में बनवाया। ये हवादार एवं विशाल होने से अत्यधिक संख्या में गुरुमुख प्रेमी एक ही समय में भजन अभ्यास के लिए उसमें बैठ सकते हैं। अत्यधिक संख्या में श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री जी ने 10 अप्रैल 1984 मंगलवार रामनवमी के शुभ दिन श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का पावन मुहूर्त किया। श्री श्री 108 श्री परमहंस जी दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी महाराज जी की दिव्य प्रतिमा को अनुपम सिंहासन पर समासीन कर केसर का तिलक लगाया। श्री आरती, पूजा एवं भजन अभ्यास का कार्यक्रम हुआ। आपने अमृत प्रवचनों की वृष्टि की। गुरुमुखों, आज का शुभ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत के आदि संस्थापक श्री प्रथम पातशाह जी महाराज, जिन्होंने परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी और मोह माया में फंसे हुए जीवों को काल और माया से आज़ाद कराने के लिए सूरत शब्द योग का साधन बतलाकर भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलाकर अनेक जीवों का कल्याण किया। आज उनका पावन रामनवमी के दिन शुभ जन्म दिवस है। इस श्री शांति भवन अभ्यास एवं सत्संग स्थल का निर्माण उन्हीं की याद में किया गया है, जहाँ पर हजारों लाखों जीव उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी सुरत को शब्द में लीन करके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हुए अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यह सिलसिला कुछ काल के लिए नहीं बल्कि युगों तक चलता रहेगा और अनेकों जीव जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें भक्ति की अभिलाषा है, वे भक्ति मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। गुरुमुखों, महापुरुषों के उपकारों का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता कि किस तरह वे जीव की भलाई चाहते हैं। वे जीव को हर तरह से सुखी और शांतमय देखना चाहते हैं। शांति और सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब जीव सत्पुरुषों की संगति में आकर सच्चे नाम की पूंजी को इकट्ठा करके केवल भक्ति के विचार हो। सुरती को मालिक के नाम से जोड़कर सच्चा सुख अपने अंदर भरपूर हो, ऐसा प्रयत्न करें। यह जीव के कल्याण के जो साधन बनाए गए हैं, जो सुरत शब्द योग अभ्यास दर्शाया है, उसका अभ्यास करने के लिए इस विशाल भवन का निर्माण किया गया है। गुरुमुख यहाँ आकर अधिक से अधिक समय देकर रूह की उस प्यास बुझा सके और सच्चे सुख को प्राप्त कर सके। गुरुमुखों, ये इंसान की अपनी चीज़ है जो जीव आत्मा के साथ जाती है। महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि सेवा और आरती पूजा के साथ साथ भजन का भी नियम जरूरी है।
यह इस स्थान पर जाएं आवें, 1 घंटा भजन अभ्यास जरूर करें। यह नियम यहाँ ही लागू नहीं, संसार में गुरुमुख कहीं भी रहते हैं, देश में हो या विदेश में हो, यह उनका फ़र्ज हो जाता है जितना हो सके 24 घंटों में से ज़्यादा भजन करें। 1 घंटा तो ज़रूर करें। जो भजन अभ्यास में सुरती लगाएंगे त्यों उनको भक्ति और रूहानियत का लाभ प्राप्त होता रहेगा। गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके वचनों पर अमल करके, जिनके वचन आदि जुगादि सच हैं, अपने जीवन को सुखमयी व शांतिमयी बना लेते हैं तथा मानुष जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करके जीव आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। तत्पश्चात श्री परम दयाल जी के महान उपकारों का वर्णन भजन में किया गया तथा प्रसाद बांटा गया। सहस्रों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन से कृतार्थ हो गए। इसके साथ साथ आपने सत्संग हाल, लंगर, स्नान गृह व आवास को सुव्यवस्थित बनाने के कार्य को महत्व प्रदान किया तथा सहस्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधापूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सके। पुराने व कच्चे भवनों के स्थान पर आवास स्थान के विस्तृत क्षेत्र में नए हवादार व पक्के भवनों का निर्माण करवाया। उनमें बिजली व जल की भी सुविधा प्रदान की। जब यह प्राचीन ज़मीन खरीदी गई थी उस समय यहाँ पानी की एक बूंद नहीं थी। श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने वचन फरमाए थे, यहाँ पर घर में नल व टोटियाँ होंगी जिनमें 24 घंटे पानी आएगा। आपने हर घर में पानी की सुविधा प्रदान कर इन वचनों को साकार रूप प्रदान किया। यात्रियों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय, अन्य कितनी ही रचनाओं का विकास किया। श्री अनंतपुर के समीप चक सुखपुर में धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पाठशाला की स्थापना की, जिससे निकटवर्ती व दूरवर्ती लोग लाभ उठा रहे हैं और उठाते ही रहेंगे। दर्शनार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए आपने श्री अनंतपुर के मध्य में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण करवाया, जिसकी नींव दीपावली के शुभ दिन सन 2006 में रखी। नींव का शुभ मुहूर्त करते समय श्री प्रभु जी ने सेवादारों से हाल का क्षेत्र पूछा तो उन्होंने विनय की, प्रभु यह 300 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा विशाल हाल है। महाप्रभु जी ने मौज में आकर फरमाया कि इसे चाहे जितना बड़ा बना लो, यह संगत के लिए छोटा ही रहेगा। यही वचन प्रवचन हमारे प्रातः स्मरणीय श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज जी ने जब दिव्य सत्संग भवन को विशाल रूप प्रदान किया तो फरमाए थे, चाहे यह हाल आकार में अब 2 गुना हो गया है, परंतु इसी त्यौहार पर ही ये सारे का सारा भर जाएगा और संगत इसमें समा नहीं पाएगी। ये श्री परमहंस दयाल जी का दरबार है, इसे चाहे श्री अनंतपुर अनंतसर तक क्यों ना बढ़ा लो लेकिन यहाँ फिर भी आसमान की छत ही काम आएगी। इसका निर्माण कार्य अति तीव्रता से संपन्न हुआ। सन 2007 की वैशाखी के शुभ पर्व पर आपने इसका छोटा मुहूर्त कर संगत को यहाँ श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। श्री व्यास पूजा के पर्व पर यह बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया और इस अवसर पर आपने श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुखों
आप सब गुरुमुख जन जो यहाँ एकत्र हुए हैं, इस सब सुख वैभव व आराम त्याग कर यहाँ आए हैं, तो किस लिए आए हैं? किस वस्तु की चाहना को दिल में यहाँ लेकर आए हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जो बाहर नहीं मिलती और गुरुमुखों को केवल यहाँ से ही प्राप्त होती है? वो है मालिक की भक्ति। जिस प्रकार सब्जी की चाहना रखने वाला सब्जी वाले की दुकान पर के पास जाता है, जिसे हीरों की तलब है वह जौहरी के पास जाता है, जिसे कपड़े की आवश्यकता है वह कपड़े वाली दुकान पर जाता है, जिसे मिठाई खाने की इच्छा है वह मिठाई की दुकान पर जाता है। उसी प्रकार जिसे भक्ति की चाहना है, इच्छा है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की चाहना है, वह महापुरुषों के चरणों में आकर, उनकी चरण शरण में आकर भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त कर लेता है। देखा जाए तो संसार में और सांसारिक वस्तुओं में सुख लेश मात्र को भी नहीं है। संत सत्पुरुष वास्तविकता का भेद प्रकट करते हुए समझाते हैं कि इंद्रियों के सुखों को भोगता हुआ कोई भी प्राणी खुशी व सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। यथार्थ सुख तथा आनंद तो सद्गुरु के प्रेम में है, उनकी समीपता में है, जिसे प्राप्त करने के लिए जीव को अपनी सुरती मायावी सामानों से हटानी होगी। जीव को एक ओर से तो माया अपनी ओर खींचती है, दूसरी तरफ सत्पुरुषों की भक्ति उसे अपने प्यार में बांध लेना चाहती है। अब ये जीव पर निर्भर करता है कि वह किस वस्तु की चाहना को महत्व देता है। एक तरफ तो संत सद्गुरु जी का पावन प्रेम और निज देश जाने का सुगम मार्ग है, और दूसरी ओर मायावी भोगों में फंसकर आवागमन के चक्कर में अटकना अर्थात दुख, चिंता एवं क्लेश का मार्ग। लेकिन गुरुमुख जन जिन्हें सौभाग्य से संत महापुरुषों की संगत मिल जाती है, उनकी रहनुमाई मिल जाती है, वे सच्ची वस्तु भक्ति की ही कामना करते हैं। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का ये धर्म बन जाता है कि वह संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर आध्यात्मिक धन का संचय कर ले, जिससे निज धाम का मार्ग अनायास ही पार किया जा सके। अपने इष्ट देव की पवित्र मौज और आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए इस जीवन को सफल बना ले, यही मानुष जन्म का परम ध्येय है। हजारों की संख्या में गुरुमुख जन इस विशाल सत्संग भवन में बैठकर श्री दर्शन प्राप्त कर आत्मिक आनंद की अनुभूति करने लगे और कर रहे हैं। प्रथम बार में ही यह विशाल हाल बरामदे एवं गैलरियों सहित संगतों से भर गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी के वचन यहाँ आसमान की छत ही काम आएगी सार्थक सिद्ध हुए और हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री आनंदपुर के समीपवर्ती चकों का भी आपने यथासंभव नवीनीकरण करवाया। चक शांतपुर को सत्संग हाल, श्री मंदिर, लंगर एवं आवास क्षेत्र तथा पार्क आदि से सुसज्जित करवाया। समय समय पर यहाँ कृपा का फरमाकर प्रेमी गुरुमुखों को सत्संग, सेवा तथा श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। सारांश ये कि श्री आनंदपुर का कोई भी ऐसा भूभाग नहीं जिस पर आपने कृपा दृष्टि ना की हो, अथवा वह आपके कर कमलों के उद्घाटन से अछूता रह गया हो। श्री आनंदपुर का कण कण आपकी पावन रज से स्वयं को कृतार्थ कर अपने सौभाग्य मनाने लगा। आप एक ही समय में अनेक स्थानों का निर्माण कार्य आरंभ करवाते, निर्मित आश्रम और बढ़ती हुई जिज्ञासुओं की संख्या इसका ज्वलंत प्रमाण है। आप दिन रात एक किए हुए श्री परमहंस अद्वैत मत का आलोक सृष्टि के कण कण में पहुंचाते हुए सफलता के उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर रहे। आपके अनथक प्रयत्न से श्री परमहंस
महान विभूतियों की मौज ने साकार रूप धारण किया और यह अमर ज्योति युग युगांतरों तक प्रेमी जिज्ञासुओं के हृदयों को आलोकित करती हुई अमर रहेगी। आपके जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख तो समुद्र सा अथाह है। प्रेमियों एवं जिज्ञासुओं की तीव्र मांग व अत्यधिक विनय पर आप संपूर्ण भारत के कई स्थानों पर जहां श्री परमहंस अद्वैत मत के आश्रम स्थापित हैं तथा प्रचारक हैं, कृपा फरमाते रहे। श्री दर्शन व श्री अमृत वचनों की वृष्टि से मोह माया की अग्नि में जलते हुए हृदयों को शांति प्रदान करते रहे। जन जन आपके महिमा महिम उपकारों के लिए मुक्त कंठ से स्तुति करता हुआ आभारी है। नैनाभिराम जन जन के हृदय पर साम्राज्य करने वाले कृपा के भंडार श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने परमार्थ के दिव्य दिवाकर बन परमार्थ का आलोक जन मन में भरने के लिए सेवा, शब्द अभ्यास व सत्संग की त्रिवेणी में जन साधारण को मज्जन कराकर आनंद शांति से भरपूर कर दिया। आपकी महिमा उदित सूर्य के सब पर प्रकट है, जिसे वाणी गायन करने में अशक्त है। श्री आनंदपुर का हर कोना व कण आपकी पावन रज का स्पर्श पाकर आपने हृदयों की सराहना करते हुए नहीं आघाता था। उधर प्रेमी गुरुमुखों का हृदय, हर रोम, हर धड़कन आपकी सुमधुर छवि के अलौकिक दर्शनों का रसपान करते हुए तृप्त न होती थी। आपके सुमधुर प्रेम पाश में बंधे हुए उन प्रेमियों के लिए आपसे एक पल के लिए भी विलग होना असहनीय व दुश्वार था। परंतु ना जाने क्यों आपने अंदर ही अंदर सबको महाघोर दुख और वीरा के गहन अंधकार भरे सागर में डूबने के लिए स्थूल शरीर विग्रह से ओझल होने का अति कठोर निर्णय ले लिया। एक दिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री छठी पातशाही जी को श्री मंदिर के परिसर में ले जाकर आपने श्री आनंद शांति धाम की पूर्व दिशा में बने हुए बगीचे की ओर संकेत करके फरमाया, हम अब यहाँ निवास करेंगे। आपने परमार्थ का बहुत सारा काम करना है। उन्हें इस स्थान के विषय में सारी जानकारी देकर आपने अपना वहाँ से प्रस्थान किया। 7 अक्टूबर सन 2014 दीपावली त्यौहार से पूर्व सायंकाल को आपने कुछ प्रबंधक जनों श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा योग प्रेमानंद जी, महात्मा शब्द प्रेमानंद जी, महात्मा अचल सागरानंद जी, महात्मा शब्द परमानंद जी, महात्मा शब्द धर्मानंद जी, महात्मा अनमोल विवेकानंद जी, महात्मा ज्ञान विचारानंद जी को समीप बुलाकर श्री मुख से ये वचन फरमाए, आप सब गुरुमुख जन बड़े प्रेम श्रद्धा विश्वास सुमति से गुरु दरबार की सेवा में संलग्न हैं। सभी गुरुमुख जन अपने अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं। हमें आप सब गुरुमुखों पर बहुत प्रसन्नता है। हमारे जिम्मे जो सेवा श्री 108 श्री 33 पातशाही महाराज जी एवं श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने लगाई थी, वे लगभग सब पूर्ण हो गई हैं। परमार्थ के कार्य तो हमेशा चलते ही रहेंगे, चलते आए हैं और हमेशा चलते रहेंगे। अब हमें विश्राम की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि आप सब गुरुमुख जन इसी प्रकार प्रेम सुमति से अपने कर्तव्य की पालना करते हुए श्री गुरु दरबार की सेवा में संलग्न रहें। अब हम एकांत में वास करना चाहते हैं। ये वचन सुनकर सभी उपस्थित प्रबंधक जनों ने श्री चरणों में दंडोत वंदना की और विनय की, प्रभु आप गुरुमुखों को दर्शन
और अपने शुभ आशीर्वाद से निहाल करते रहे। आपकी एक झलक मात्र से लाखों दिलों को खुशी मिलती है। हम सब आपकी आज्ञा अनुसार सेवा करते रहेंगे। आपके प्यार और शुभ आशीर्वाद की छत्र छाया सदा हम पर बनी रहे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दिया और फरमाया कि जो श्री गुरु महाराज जी को मंजूर होगा। इसके पश्चात 20 सितंबर 2015 को श्री सद्गुरु दाता दयाल जी का 90वां शुभ अवतरण दिवस विशेष रूप से बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में गुरुमुख जन एकत्र हुए। महाप्रभु जी ने समस्त संगत को अपने आशीर्वादों से निहाल किया। धीरे धीरे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की सेहत सुकोमल होती गई। सन 2016 से व्यास पूजा का पर्व मनाकर महाप्रभु जी पूना की ओर रवाना हुए। वहाँ पूना में स्थित अपने सेवा सत्संग भवन में विराजमान हो गए और उस समय श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने निजी सेवादार महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा योग प्रेमानंद जी, महात्मा शब्द प्रेमानंद जी, महात्मा अचल सागरानंद जी, महात्मा नित्य योगानंद जी, महात्मा योग धर्मानंद जी, महात्मा अनंत योगानंद जी को, जो पहले ही सेवा में रत थे, वे वहाँ भी हितचित से सेवा करते हुए विशेष कृपा पात्र रहे। अक्टूबर 2016 में श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की सेहत अत्यधिक सुकोमल हो गई। उच्च कोटि के चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन जांच की जाने लगी। आपने अपनी ही मौज से मौन धारण कर लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अधिकतर समय एकांत में रहने लगे। श्री आनंदपुर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अनुपस्थिति में दीपावली का त्यौहार मानो दिलों पर वज्रपात कर रहा था। प्रेमी जन भाव व्ययल हो अश्रु धाराएं बहाते हुए अपने नैना विराम के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करने लगे और श्री शांति भवन में विराजित श्री परम दयाल जी के तेजोमयी स्वरूप के आगे 24 घंटे पावन नाम का उच्चारण होने लगा। करुणामयी भगवान का हृदय करुणा से पसीज उठा। तभी श्री आनंदपुर में यह सूचना मिली कि थोड़ी थोड़ी संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शनों हेतु पुनः आ जाएं। यह सुखद समाचार श्रवण करके अधीर व बेचैन हृदयों को राहत की सांस मिली। परंतु ये क्या, अपने प्रीतम के जब अत्यंत सुकोमल सेहत में श्री दर्शन किए तो हृदय अधीर हो उठा। हर आत्मा हृदय की गहराइयों से यह पुकार करने लगी, महाप्रभु शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी सेहत में मुस्कुराते हुए मुखमंडल से हमें श्री दर्शनों का सौभाग्य प्रदान करें। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने प्रेमियों की करुण पुकार से द्रवित हो पुनः अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहन करते हुए सन 2017 में बैसाखी और श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री आनंदपुर में कृपा फरमाकर आप अपने पावन श्री दर्शनों से व शुभ आशीर्वादों से कृतार्थ किया। इसी बीच समय समय पर श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाकर वहाँ पर के प्रेमियों को भी अपने पावन दर्शनों से कृतार्थ करते रहे। 20 सितंबर सन 2017 को महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस एक महा महोत्सव के रूप में श्री आनंदपुर में मनाया गया। परंतु कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इन सुखद लम्हों के पीछे प्रकृति उनके भाग्य में किस अनहोनी मूक संदेश दे रही है। विधाता की गति को कौन पलट सकता है। कौन जानता था कि महाप्रभु जी यहाँ से अंतिम विदाई लेकर जा रहे हैं और फिर से इस सुमंजुल छवि के दर्शन इस रूप में न होंगे। अविस्मरणीय दिवस।
अविस्मरणीय दिवस 22 सितंबर सन 2017 श्री आनंदपुर के महासम्राट जब सुकोमल सेहत में श्री आनंदपुर से पूना की ओर रवाना हुए तो सभी प्रेमी जन श्री परम दयाल जी के चरणों में अपने दामन पसार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सुकोमल सेहत की सकुशलता की विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे। परंतु प्रभु जी महाप्रभु जी ने तो जैसे कुछ और ही ठान रखा था। उनकी लीला को जीव बुद्धि कहाँ समझ सकती है। सत्य तो ये है कि उन्होंने अपने मन ही मन स्थूल दृष्टि से ओझल होने की तैयारी कर ली थी। 9 अक्टूबर सन 2017 का दिन जबकि भास्कर गगन में अपने दिव्य उदय होने की पूर्व सूचना दे रहा था, इस प्रातःकाल की अर्निम बेला में प्रेमियों के हृदय किसी अज्ञात उदासी से भयभीत हो रहे थे। श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक सत्संग आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो रहा था, परंतु किसी के हृदय में आनंद व उल्लास का नाम नहीं था। कोई प्रकृति के इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को कहाँ पता था कि आज प्रेमियों के सन्मुख कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। ज्यों ही गगन में सूर्य उदय हुआ, उधर उसी अरुणिम बेला में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य के पुंज हमारे हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक कठिन निर्णय लेकर परमधाम जाने की तैयारी कर ली। उधर सूर्य उदय का प्रकाश धरती पर फैलने लगा, इधर प्रेमियों के हृदय में अंधकार भरने लगा। हवाओं में करुण क्रंदन सुनाई देने लगा और प्रकृति की भी अश्रुपात करने लगी। धरती के हर कण से, हवा के हर झोंके से उदासी भरे संदेश मिलने लगे। तभी सबके हृदयों की वेदना ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ी। जब हृदय विदारक सूचना गुरुमुखों के कानों तक पहुंची कि श्री परमहंस अद्वैत मत के पंचम महाराज अधिराज श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल दीन दयाल जी अपनी दूरदर्गाई मौज के अनुसार 9 अक्टूबर सोमवार प्रातः 6 बजे निज स्वरूप में लीन हो गए हैं। परम पवित्र अंतिम श्री दर्शन श्री आनंदपुर में होंगे। हृदयों को आघात पहुंचने वाला यह समाचार सुनकर किसी को अपने कानों की श्रवण शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जीवन में मानो प्रलय सी आ गई। यह दुखद समाचार देश विदेश में हर कोने में पहुंच गया। लाखों की तादाद में गुरुमुखजन रोते बिलखते हुए अंतिम दर्शनों की लालसा लिए हुए जैसे तैसे श्री आनंदपुर पहुंचने लगे। 9 अक्टूबर 2017 को पावन श्री विग्रह को श्री कार द्वारा प्रथम श्री प्रयागधाम ले जाया गया, जहां सभी श्री प्रयागधाम वासी गुरुमुखजनों ने श्री सद्गुरुदाता दयाल जी को दुखित हृदय से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहाँ के प्रेमियों को अंतिम दर्शन करवाकर दोपहर के समय श्री कार श्री आनंदपुर के लिए रवाना हुई और दिनांक 10 अक्टूबर को दिन के समय श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर पहुँच गई। अपने महाप्रभु के इस रूप में दर्शन कर संगत चीत्कार कर उठी। हृदय संभाले न संभलते थे। सबके मन में रह कर एक ही सवाल उठता था कि विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। 11 अक्टूबर सन 2017 बुधवार को परम पवित्र श्री विग्रह को स्नान करवाकर नवीन वस्त्र पहनाए गए, केसर का तिलक लगाया गया और दोपहर 2 बजे समस्त संत समाज एवं संगत को अंतिम श्री दर्शन करवाने हेतु सत्संग भवन में, विशाल सत्संग भवन में श्री सिंहासन पर विराजमान किया गया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई और उसी दिन शाम के समय श्री महासमाधि में विराजमान करने के लिए श्री कार द्वारा ले जाया गया। परम पवित्र
श्री विग्रह को महातीर्थ श्री आनंदसर की परिक्रमा करवाने के पश्चात उस निर्धारित स्थान पर ले जाया गया जो कि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने कुछ वर्ष पूर्व स्वयं निश्चित किया था। शाम को 4:45 बजे जब अपने कांपते हुए हाथों से संत जनों ने अपने हृदयों को वज्र बनाकर अपने श्री महाप्रभु जी को महासमाधि में विराजमान कराया, उस समय श्री अनंतपुर गुरुमुखों की दर्द और वेदना भरी चीख पुकारों के आर्तनाद से भर उठा। वेदना का लेख कौन मिटा सकता है। सजल नैनों से मर्यादा अनुसार सब कार्यवाही संपन्न की गई। श्री महाप्रभु जी की पुण्य स्मृति में दिनांक 12 अक्टूबर को सन 2017 गुरुवार को भंडारा किया गया। 13 अक्टूबर सन 2017 को सब संत समाज और संगत के समक्ष विशाल सत्संग भवन में महात्मा योग प्रेमानंद जी एवं महात्मा शब्द प्रेमानंद जी ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज द्वारा अपने उत्तराधिकारी के लिखवाए हुए गए वचन ये प्रवचन सुनाए। श्री अनंतपुर का समस्त कार्य श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी की देख रेख में सुचारू रूप से चल रहा है। हमारी ये आज्ञा है कि आगे भी ये परमार्थ का सिलसिला इनकी ही रहनुमाई में चलता रहे। समय आने पर ये हमारे रूहानी जानशीन होंगे। पावन आदेश अनुसार श्री परमहंस द्वैत मत के छठे महाराज अधिराज के रूप में श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी महाराज जी की सभी ने श्रद्धा से वंदना की। सर्व संगत श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। विरह वारिधि में डूबते हुओं को इस विषम परिस्थिति से उबरने के लिए एक सशक्त और सुरक्षित सहारा मिल गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको संबोधित करते हुए फरमाया, जैसा कि अभी आप सब ने धुरदरगाही मौज को श्रवण किया है, हमारे लिए जो श्री आज्ञा हुई है हम उसे प्रेम और उल्लास से करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने जो सेवा जिसके जिम्मे लगाई है वह उनमें संलग्न रहकर महापुरुषों की मौज को पूरा करें। शुभ राज तिलक कार्तिक संक्रांति दिनांक 17 अक्टूबर 2017 मंगलवार को होना निश्चित हुआ। इस सुअवसर पर श्री आनंदपुर दरबार के सभी संतजन प्रबंधक जन और हजारों की संख्या में संगत उपस्थित थी। श्री 108 श्री छठी पातशाही जी महाराज जी के शुभ्र बाल पर केसर तिलक लगाकर श्री आरती उतारी गई और श्री गुरु महिमा के भजन बोलकर प्रसाद वितरित किया गया। श्री वचनानुसार 12 अक्टूबर से श्री आनंद शांति कुंज श्री समाधि में सुबह शाम दोनों समय श्री आरती होने लगी। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दाता दयाल जी श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज पूर्ण पुरुष पूर्ण तत्वदर्शी तपोनिधि भविष्य दृष्टा दूरदर्शी युग प्रवर्तक सर्वगुण निधान करुणावतार दिव्यतम दिवों गुणों से परिपूर्ण श्री पंचम रूप में प्रकट हुए। आप दिव्य तेज से अलौकिक जन्मजात अवतारी विभूति थे, जिसके विषय में आपके माता पिता जी को आपके जन्म से पूर्व ही एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करके ये बता दिया था कि आपके घर के दिव्य गुण संपन्न महापुरुष अवतरित होंगे। आप महापुरुषों के उत्तम लक्षण बाल्यकाल से ही दृश्यमान थे। आप एकांत सेवी निष्काम कर्मयोगी साधु सेवी सर्वगुण संपन्न तो थे ही, पर दुख
देखकर आपका मन द्रवित हो उठता था और आप शीघ्र ही उसके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास में जुट जाते। निस्वार्थता व परोपकारिता बाल्यकाल से ही आपके स्वभाव में कूट कूट कर भर समाई हुई थी। श्री गुरु चरणों में श्रद्धा, गुरु आज्ञा पालन व निपुणता में व तत्परता आपके अभिन्न गुण थे। आपने शिष्य रूप में सद्गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त कर संत मत के अमूल्य सिद्धांत, गुरु शिष्य संबंध को चरितार्थ कर शरणागति आदि नियमों को पूर्ण रूप से संपन्न किया। जब आपको श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने साधु वेश प्रदान किया, तब उन्होंने आपके पूज्य पिताजी को ये वचन फरमाए कि हमने तो इन्हें सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। उस दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन मुखमंडल पर अपूर्व प्रसन्नता शोभायमान थी। त्रिकालदर्शी महाप्रभु जानते थे कि आपने समय आने पर श्री परमहंस अद्वैत मत के पौधे को पुष्पित पल्लवित करके अति विशाल रूप प्रदान करना है, और ये सब आपने करके दिखाया, जो सबके सन्मुख प्रत्यक्ष है। आपने रूहानी सिंहासन पर आसीन होकर सब और निष्काम सेवा की धूम मचा दी। सब स्थानों पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करके जनमानस के हृदय में भक्ति व नाम की सुगंधि फैला दी। भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में आपने भक्ति की पताका फहराकर असंख्य जीवों को जीवन नैया को भव बारिदी के मल्ला बनकर किनारे पर लगाया। मोह माया के झीने बंधन तोड़कर आत्मा को निज स्वरूप का साक्षात करवाया। सूरत शब्द योग द्वारा जीव को आंतरिक मंजिलें तथा तय करके प्रभु परमात्मा से एकाकार होने का सन्मार्ग दर्शाया। जीव बुद्धि कहाँ तक आपकी असीमित महिमा का यशोगान कर सकती है। आपकी महामहिमा अवर्णनीय, अकथनीय और अनिर्वचनीय है। आपके संप्रदाय पर किए गए अनगिनत महान उपकारों को बयान करने में जीव बुद्धि असमर्थ है। आपने अथक परिश्रम करके सभी परमहंस महान विभूतियों के आदर्श जीवन, दिव्य लीलाओं तथा पावन प्रवचनों को लेखनीबद्ध करवाकर विभूतियों के आदर्श श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ के रूप में जो सुदुर्लभ उपहार बख्शिश किया, इस महान दिन के उपकार के लिए सब गुरुमुख जन जन्म जन्मांतरों तक आपके ऋणी रहेंगे व युग युगांतरों तक आपकी महिमा का यशोगान करते रहेंगे। आज प्रत्येक गुरुमुख इस पावन ग्रंथ में लिखी हुई महापुरुषों के अनमोल वाणियों का पठन कर व मनन करके अपने अंतर मन में भक्ति की मुक्ता मणियाँ संजोकर परम सुख व शांति की अनुभूति कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपने भक्ति एवं ज्ञान व परिपूर्ण अनेक पुस्तकें छपवाई, जिनका स्वाध्याय कर गुरुमुख जन आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपने पूजा के फूल में उपासना के लिए आराधन, विनती और स्तुति को अपनी वाणी में प्रकट किया, और जो श्री परमहंस अद्वैत मत के प्रत्येक आश्रम में प्रातः व सायं गायन किए जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पावन ग्रंथ के प्रकाशन के कुछ समय पश्चात ही आपकी दिव्य मौज इस अमर इतिहास की गुरुमुखों को सजीव झलक दिखाने के लिए इसे चित्रों के रूप में भी चित्रांकित करवाने की उठी। दिव्य सत्संग भवन की विशाल गैलरी में लगे हुए इन चित्रों के माध्यम से
हमें श्री अनंतपुर की पुण्य धरा को बीहड़ वन से एक महान तीर्थ धाम में परिवर्तित होने की स्पष्ट झलक दृष्टिगोचर होती है, जिसमें महापुरुषों के शुभ आशीर्वाद से सेवकों की सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा और अतुलनीय प्रेम का अद्भुत प्रमाण मिलता है, जो वर्तमान समय में आने वाले प्रेमी गुरुमुखों के लिए सुखद प्रेरणा का महान स्रोत है। आपने 47 वर्ष तक श्री अनंतपुर दरबार के रूहानी सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने अनवरत अथक प्रयासों से इस असीम भव्यता और विशालता प्रदान कर इसकी उज्ज्वल कीर्ति को समस्त विश्व में फैलाकर जन मन के हृदय में से भक्ति, सेवा व परमार्थ की नींव को सुदृढ़ किया। श्री प्रयागधाम में महातीर्थ श्री प्रयाग सरोवर की रचना करके एक निष्काम सेवा के अखुट भंडार खोलकर गुरुमुखों का तन मन भक्ति से भरपूर करके आलोकित कर दिया। स्वनाम के अनुरूप आपने आपके दिव्य मनोहर व श्री दर्शनों की कशिश बरबस ही चुंबकीय आकर्षण से साधकों को दीवाना बनाए रखती है। जो एक बार आपकी अद्भुत छटा को निहार लेता वह मंत्र मुग्ध हुए बिना न रहता। वह अपनी सुध बुध बुलाकर चकोर की न्यायी आपके देव दुर्लभ दर्शनों का रसपान करने में निमग्न हो जाता। आपकी शीतल वाणी में वह ओज और माधुर्य था जिसे श्रवण कर मन स्वतः ही परम आनंद की लहरों में समा जाता। आपने अपने मृदु स्वभाव से संत पलटूदास जी की इस वाणी को सत्य प्रमाणित कर दिया। कुंडलियाँ शीतल चंदन चंद्रमा जैसे संत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावें। जो कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे, धीरजशील स्वभाव क्षमा ना जात बखानी, कोमल अति मृदु बैन वज्र को करते पानी, रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावे, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे, पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। जिस प्रकार चंदन और चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही संत सद्गुरु भी अपनी शीतलता द्वारा संसार को त्रय तापों से विमुक्त कर देते हैं। अपने मृदु वचनों द्वारा जीव के हृदय की तपश को हर लेते हैं। शील, क्षमा, संतोष, दया व करुणा की मूर्ति ऐसे संतों की जो शरण में आता है, उसके मन से विकारों की उठ रही भीषण ज्वाला स्वतः ही शांत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो भी आपके पावन सानिध्य में आया, आपकी मधुर व मंगलकारी वाणी को श्रवण किया, उसका रोम रोम आंतरिक शांति से भरपूर हो गया। आपने अपने अनमोल वचनों में मानुष जन्म की दुर्लभता और श्रेष्ठता को बतलाते हुए इससे सदैव दुर्लभ कार्य करने की सत्प्रेरणा की। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं, इदम तु ते गुह्यतम तमम प्रवक्ष्याम न सुवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षय से अशुभात। श्रीमद् भागवत गीता। मैं आया करता हूँ अर्जुन, अब वो
कैफ़े वस्ल ज़ात, जिसको हासिल करके तू कुल्फ़त से पाएगा निजात। मखज़न असरार, अर्थात हे अर्जुन, मैं तुझे अपना परम भक्त जानकर उस परम गोपनीय ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के इन्हीं वचनों को सार्थक करते हुए आपने भक्ति के सार तत्व को, भक्ति के 5 अनमोल रतन श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान की अमूल्य भेंट देकर सर्वसाधारण के लिए भक्ति के पथ को अति सुगम एवं सरल बना दिया। साथ में यह अमर वरदान भी दे दिया कि जो कोई श्रद्धा व हितचित से इन नियमों का पालन करेगा, वह निश्चय ही अगम भवसागर से पार हो जाएगा। आपके पावन वचनों एवं चरित्र का उल्लेख करना जीव बुद्धि द्वारा संभव नहीं, लेखनी उन्हें कलमबद्ध करने में असमर्थ है। समय समय पर आपने असीम अनुकंपा कर प्रेमी गुरुमुखों को जो अनमोल दात लुटाई, उस अनमोल कोश से कुछ एक प्रवचनों का अमृत उपदेश पुस्तक में वर्णन किया गया है। बाकी विशेष वचनों व दिव्य लीलाओं का वर्णन विवरण अगले ग्रंथ में दिया जाएगा। आपका आदर्शमय जीवन व समुज्वल चरित्र गुरुमुखों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आपके आदर्शों का अनुसरण करके गुरुमुख जन शाश्वत आनंद और सच्ची खुशियों से सराबोर हो अपने जीवन को भक्ति की सुगंधी से महकाते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संप्रदाय के षष्ठम पातशाही जी महाराज का अभी ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। बोल जयकारा घटघटवासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बंधु अनमोल बड़ी तेरे श्वासों की लड़ी, यूं ही जाए न बिखर रात दिन नाम सिमर। बंधु अनमोल बड़ी तेरे श्वासों की लड़ी, यूं ही जाए रात दिन नाम सिमर। बंधु अनमोल बड़ी सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्रे तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्रे तमाम होती है। दो घड़ी ध्यान ना लगाएगा मन ये विश्राम कैसे पाएगा। लौट कर वक्त फिर न आएगा। बंधु अनमोल बड़ी तेरे श्वासों की लड़ी, यूं ही जाए न बिखर रात दिन नाम सिमर। बंधु अनमोल बड़ी दुनिया फानी है एक धोखा है, ये जन्म ही सुनहरी मौका है।
दुनिया फानी है एक धोखा है, ये जन्म ही सुनहरी मौका है। बस यही पुल है पार जाने का, सुरती को शब्द से मिलाने का। ऐसा मौका कहाँ तू पाएगा, बंधु अनमोल बड़ी तेरे श्वासों की लड़ी। यूं ही जाए न बिखर रात दिन नाम सिमर, बंधु अनमोल बड़ी। नाम ही वासना जलाएगा, बुना दाना न उगने पाएगा। नाम ही वासना जलाएगा, बुना दाना न उगने पाएगा। आवे की आग में पका बर्तन, फिर कभी चाक पर न जाएगा। आना जाना भी छूट जाएगा, बंधु अनमोल बड़ी तेरे श्वासों की लड़ी। यूं ही जाए न बिखर रात दिन नाम सिमर, बंधु अनमोल बड़ी। माया मझधार में गिराएगी, बंदगी अंत तक निभाएगी। माया मझधार में गिराएगी, बंदगी अंत तक निभाएगी। तेरे सतगुरु तुझे जगाएंगे, खुद की पहचान जब कराएंगे। दास फिर परम पद तू पाएगा, बंधु अनमोल बड़ी तेरे श्वासों की लड़ी। यूं ही जाए न बिखर रात दिन नाम सिमर, बंधु अनमोल बड़ी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, आरा वाली सरकार की जय, घटघटवासी भगवान की जय, श्री प्रयागधाम वासी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय।